हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ते हैं 10वां पाठ आज़ाद चंद्रशेखर। ठीक है ना। तो आज हम जैसे कक्षा में वार्तालाप करते हैं कि आज़ाद चंद्रशेखर कौन थे, उसी तरह से हम क्या करेंगे, आज़ाद चंद्रशेखर के बारे में आज उनकी जीवनी पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। आचार्य कक्षायां शिक्षयति आचार्य भोरमे श्वा का दिनांक अस्ति। क्या रामा तुम्हें पता है कि आज कौन सी दिनांक है? तो आचार्य बोलते, रामा बोलती है, स्वा जुलाई मासस् त्रयोविंशति दिनांका अस्ति। आज क्या है? जुलाई मास की त्रयोविंशति तारीख है, यानी कि 23 तारीख है। तो आचार्य बोलते हैं, जुलाई मासस् त्रयोविंशति दिनांका किमर्थम प्रसिद्धम। क्या तुम्हें पता है कि जुलाई मास की जो त्रयोविंशति होती है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रिया बोलती है, अस्मिन दिनांके आज़ाद चंद्रशेखरस्य जयंत्या, यानी कि इस तारीख को आज़ाद चंद्रशेखर का क्या हुई थी, जयंती मनाई जाती है उत्सव के रूप में। ठीक है। तो आचार्य बोलते हैं, चंद्रशेखर जन्म कस्मिन ख्रीस्ताब्दे अवत, है ना। चंद्रशेखर का जन्म कब हुआ था? तो पीबू बोलती है, चंद्रशेखर का जन्म 1906 ख्रीस्ताब्दे अवत, यानी कि चंद्रशेखर का जन्म 1906 ख्रीस्ताब्दे में हुआ था, शताब्दी में हुआ था। आचार्य बोलते हैं, संयुक्तम भवता, यानी बहुत अच्छा। ठीक है। फिर रामा देखिए, भो आचार्य चंद्रशेखर जन्म कुत्र अभवत, है ना। क्या बोलती है कि हे आचार्य, चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आचार्य बताते हैं कि चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर मंडल में भमरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। प्रिया बोलती है कि भो आचार्य कौ तस्य पितरो, इनके माता पिता का क्या नाम था? तो आचार्य बोलते हैं, इनकी माता का नाम जगरानी देवी और इनके तस्य पिता, इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और तस्य जगरानी देवी तस्य माता चा असीत। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और इनकी माता का नाम जगरानी देवी था। तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत, है ना। इन्होंने अध्ययन कहाँ प्राप्त किया था, ऐसा विभु ने पूछा। तो आचार्य बताते हैं कि वाराणसाभ्यम एकस्मिन् संस्कृत विद्यालय तस् अध्ययनम जातम सा संस्कृतम अधीतवान। ठीक है ना। इन्होंने बनारस के एक संस्कृत विद्यालय में अध्ययन प्राप्त किया। संस्कृत अधिवान, इन्हें संस्कृत भाषा बहुत पसंद थी। सहचारम अहो ऐसो संस्कृत अधिवान, इन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। तो पीयूषा बोलती है, तत्सा किम करोत, फिर उन्होंने क्या किया? तो आचार्य बोलते हैं कि वर्णसाभ्यम, यानी कि बनारस में संस्कृत विद्यालय अध्ययनम कुर्बन, जब ये अध्ययन कर रहे थे और 5-10 वर्षीय, ये 15 वर्ष के ही थे, तब इन्होंने क्या कर लिया, चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन प्रसीवंती, ये स्वतंत्रता आंदोलन के कार्य में क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। उस समय अंग्रेजों के प्रति स्वतंत्रता आंदोलन के दमन काल समय प्रसार खंड की तरह, एक पत्थर की तरह, रक्षक की तरह इन्होंने कार्य किया। ठीक है। रमा बोलती है, तत्किम अभवत, है ना, तत्किम अभवत, फिर क्या हुआ? तो आचार्य बोलते हैं, तथा प्रहरी ना निग्रह न्यायालय प्रस्तुतवान, उस आंदोलन में इनको पकड़ लिया गया। ठीक है ना। तब एक बार ऐसा होता है कि प्रहरी इन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करता है। तो प्रिया बोलती है, न्यायालय किम जातम, है ना, फिर न्यायालय में क्या होता है? तो आचार्य बताते हैं कि न्यायालय न्यायाधीशेन तस् आयुषो गणनानुसारम 5-10 वेत्रो प्रहारे सा दंडिता, इनके ऊपर न्यायाधीश ने न्यायालय में इन्हें ऊपर कई वेत्र प्रहार किए, यानी कई प्रकार से इनको दंडित किया। ठीक है ना। विभु दंड काले चंद्रशेखर प्रतिक्रिया हुवत, जब दंड काल के समय चंद्रशेखर ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की अपनी, किस प्रकार से व्यक्त किया? तो आचार्य बोलते हैं, प्रथम तू चंद्रशेखर न्यायाधीश ज्ञो संवाद श्रृणवत, मैंने सबसे पहले तुम क्या करो, चंद्रशेखर के जो संवाद हुए न्यायालय में उसको सुनो। तो न्यायाधीश बोलते हैं, किम तुम नाम, किम तुम नाम? तो चंद्रशेखर बोलते हैं, आज़ाद मेरा। तो बोलते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो चंद्रशेखर बोलता है कि मेरा नाम आज़ाद है। फिर न्यायाधीश पूछते हैं कि किम तुम पीतु नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो चंद्रशेखर जवाब देते हैं कि स्वाधीन, मेरे पिता का नाम स्वाधीन है। और फिर पूछते हैं कि न्यायाधीश कुत्र तुम ग्रहम, तुम्हारा ग्रह क्या है, तुम्हारा घर क्या है? तो चंद्रशेखर बताते हैं कि मेरा ग्रह क्या है, कारागार, यानी मेरा घर जो है जेल है। ततस्सा, फिर क्या हुआ?
है ना, पीयूषा बोलती है फिर क्या हुआ। तो आचार्य बोलते हैं कि ततस्तु बेत्र प्रहार चंद्रशेखरा मूर्छित पर्यंतम जयंतुम भारतम इति और उच्च अवघोषयत तस्मात् कालदेव सा आजाद चंद्रशेखरा इति नामना प्रसिद्धा। उस बेत्र प्रहार से उतने प्रहार करने के बावजूद भी वह जब तक मूर्छित नहीं हो गए, यानी जब तक बेहोश नहीं हो गए, उन्होंने भारत माता की जय या उद्घोष करते रह गए, ठीक है ना। और इसी प्रकार इसी कारण उनका नाम आजाद चंद्रशेखर पड़ गया और इसी नाम से वो प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। तो रमा पूछती है कि स्वतंत्रतया सा किम कृतवान, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने और क्या किया, कैसे किया। तो आचार्य बताते हैं कि तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति स्वाधीनता सैनिकानाम एका संगठन कृतम। उस समय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में स्वाधीनता आंदोलन के लिए सैनिक का संग्रहण किया जा रहा था। तस्मीन संगठन भगत सिंह, उसी संगठन में, है ना, उसी संगठन में क्या है, उसी आंदोलन में, संगठन में राजगुरु वेंकटेश्वर और शिवराम सुखदेव श्रदशा क्रांतिकारी, यानी कि उस समय राजगुरु वेंकटेश्वर और शिवराम सुखदेव सभी क्रांतिकारी आप उस समय ये थे। तत् सहायका, उनके साथ काकोरी कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्य अग्ने प्रशस्त्र प्रक्षेण दिशु सा शिरोमणि। इन्होंने क्या किया था, साइमन कमीशन की साइमन कमीशन वापस जाओ, इसका इन्होंने नारा लगाया था। और उसी समय केंद्रीय असेंबली में एक सभा चल रही थी, इन्होंने क्या किया था, बम ब्लास्ट कर दिया था। उसी के आरोप में इन्हें क्या किया गया था, गिरफ्तार कर दिया गया था। और उसी समय इनसे ये क्वेश्चन किए गए थे कि तुम किम नामा, ठीक है ना। तो देखिए प्रिया क्या पूछती है कि तकाह तस् आदर्श है, इनके आदर्श कौन है ना, क्या थे। तो आचार्य बताते हैं कि देशभक्ति अपिचा तस् जनकस सहारता मित्रा प्रदत्त धनमसी का क्रांतरेशु। इनके देशभक्ति के लिए इनके खुद पिता और इनके जो क्रांतिकारी सहयोगी थे, इनके आदर्श रहे, ठीक है ना। वो क्या बोलती है कि कथम कदा चा तस् बलिदानम अवध, है ना, इन्होंने किस प्रकार अपना बलिदान कर दिया। तो आचार्य बताते हैं कि फरवरी मासस्य सप्तविंशतिमई, है ना, उस समय फरवरी मास की 27 तारीख थी, ठीक है ना, 1931 ख्रीस्ताब्दी चल रहा था। इलाहाबाद के प्रयाग नगरे आजाद उद्यानम अल्फ्रेड, इलाहाबाद प्रयाग नगर में आजाद अल्फ्रेड नाम का एक पार्क था। इति स्थाने आंग्ल गुप्तम, वो सभी अंग्रेजों से गुप्त दूर रहकर एक क्या कर रहे थे, वहाँ असेंबली कर रहे थे, यानी कि वहाँ सभा कर रहे थे। चारेण अधीक्षक नाट बाबेड़, उस समय जो अधीक्षक था वह कौन था, नाट बाबेड़ था। और उसे पता चल जाता है कि अल्फ्रेड प्राग में सभी क्रांतिकारी और भारतवासी क्या कर रहे हैं, अपनी सभा कर रहे हैं। तो वो क्या करते, उस पता पाने के लिए गोलकब भी युद्धमानम यथा आत्मानम सहायम, और उस सभा में आज़ाद भी थे, ठीक है ना। तो जब उस अधीक्षक को पता चलता है कि नाट बाबेड़ को गोलकब भी युद्धमानम, उन्होंने क्या किया, गोली से प्रहार करना शुरू कर दिया। तब आजाद चंद्रशेखर जी ने यदा आत्मानाम असहायम आत्मनतम तथा निग्रह भयात स्वहस्तनेव स्वीकिये मस्तके गोलिका प्रहण सा वीरगति प्रप्नोत। तो उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए, ताकि मैं आज़ाद होकर मर सकूं, आज़ाद होकर उसने जीवन गति प्राप्त करी, उसने वीर गति प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने मस्तक पर क्या कर लिया था, गोली से प्रहार कर लिया था, ताकि मैं अंग्रेजों की गोलियों से ना मरूं, ठीक है ना। इसीलिए कुछ उनके वाक्य, उनके कार्य इस तरह के थे, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर, आजाद चंद्रशेखर की उपाधि दी गई। तो उनका नाम चंद्रशेखर था, लेकिन उनकी प्रवृत्तियों और उनकी कार्य शक्ति के कारण उन्हें आज़ाद नाम पड़ गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए हमारा अभ्यास है, तो इसमें एक पदेन एक वाक्य उत्तर है, जोड़ियां हैं जिसे मिलाना है आपको, है ना। तो इसमें जो एक पदेन में आपको जो समझ में आए तो आप उसे कर सकते हैं, नहीं समझ में आए तो छोड़ दीजिएगा, और जोड़ियां इसकी मैसेट कर लीजिएगा। और इसमें देखिए नाम उल्लेख समास विग्रह किया गया है, तो पसाड़ खंडेन, तो प्रसाड़ से हो जाएगा खंडेन, है ना, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस तरह से निग्रह भयात, तो निग्रहस भयात, ये भी तत्पुरुष समास होगा। और बीम गति, तो बीराराम और गतिम तत्पुरुष समास होगा।
असंस्कृतस्य विद्यालय ये भी होगा। ये चारों ही तत्पुरुष समास कहलाएंगे, ठीक है ना। फिर जो अधोलिखित अव्यय है वाक्य निर्माण करना है, तो ये भी अव्यय वो होते हैं जिसका किसी क्रिया या वचन या लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। कदा मीन्स कब होता है, तो चाहे कदा को किसी वचन के साथ लगाइए चाहे किसी लिंग के साथ लगाइए, है ना, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, कब सबके लिए यूज होगा, ठीक है। चा मीन्स और होता है, तो राम चा, लक्ष्मणस चा, इस तरह से, तो नहीं किसी एक वाक्य में प्रयोग करना है। तो जो कदा, चा, एव, अपि, स्व है, ये एक अव्यय है, ठीक है ना। इस अव्यय का वाक्य में प्रयोग करना है, तो हम किसी भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये शब्द दिया गया कदा, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि कदा जन्म अभवत चंद्रशेखरा, कदा जन्म अभवत, है ना, चंद्रशेखर का जन्म कब हुआ था। फिर चा लिखा है तो हम लिख सकते हैं कि मोहन चा लक्ष्मणा, है ना, ये कि फिर लिख सकते हैं रामस्य चा लक्ष्मणा, इस तरह से सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीता चा रामस्य चा सीता, है ना, यानी और लगाना हमको। एवं मीस भी और होता, अपि मीस होता है भी, है ना, स्वामीस आज, है ना, तो हम ऐसे कहते हैं कि स्व गणतंत्र दिवस अस्ति, आज क्या है, गणतंत्र दिवस है ना, इस तरह से। तो इसको वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। और बाकी जो रह जाएगा हम आपको PDF के माध्यम से सेंड कर देंगे। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा चंद्रशेखर आज़ाद का पाठ, ठीक है। इसमें इनकी गाथा के बारे में पढ़ा, इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता का नाम कब है, इन्होंने जीवन में क्या क्या किया, है ना, और इनका आज़ाद नाम कैसे पड़ गया, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो इसका एक ऐसे भी है निबंध हमारे पाठ के अंत में, हमारे पाठ किताब के अंत में, तो उसे भी हमें याद करना है, ठीक है। धन्यवाद।